सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड को किस तरह बनाएंगे। पहली मेथड है बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एल्कलाई हैलाइड। तो एल्कलाई हैलाइड जो होंगे उनके साथ डायरेक्ट मेटल की रिएक्शन करने पे बन जाएंगे। जैसे आर एक्स, यहाँ पे आर क्या है, एक एल्किल है और एक्स क्या है, हाइड्रोजन। तो ये एक हो गया एल्किल हैलाइड, उस पर किसी भी मेटल की रिएक्शन करेंगे जैसे Mg, तो ये बन जाएगा। जैसे मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड द कैडमियम डायरेक्टली रिएक्ट विद द एल्कलाई हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट टू द फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं कि किसी मेटल की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mg जो है वो X की को रिप्लेस करके जुड़ेगा, तो RMgX जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद एल्किलेशन मेथड, एल्किलेशन या एल्कीकरण की विधि क्या होती है, रिएक्टेंट सच एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्कलाई लिथियम रिएक्ट विद मेटल हैलाइड्स और नॉन मेटल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू फॉर्म द अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जैसे कि अभिकर्मक जैसे ग्रिग्नार्ड और एल्किल लिथियम ईथर जो है उसके विलयन में उपस्थित जो अधिकांश धातु हो, मतलब मेटल और नॉन मेटल हैलाइड से अभिक्रिया करके काव्य धात्विक यौगिक को उत्पन्न करता है। क्या कहता है, ग्रिग्नार्ड और एल्किल लिथियम ईथर जो है की विलायक की उपस्थिति में अधिकांश मेटल और नॉन मेटल हैलाइड से अभिक्रिया करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उत्पन्न करता है। जैसे लेड Cl4 PbCl4 प्लस 4C2H5 MgBr, ये क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल क्लोराइड के साथ है, मेटल हैलाइड के साथ। तो लेड टेट्रा एथाइल बनाएगा और MgBrCl। फिर है मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग पाई कॉम्प्लेक्सेस, पाई संकुलों के बनाने की विधियां। सम स्पेसिफिक पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ जाइसे सॉल्ट। तो सबसे पहले हम इस बाई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसमें जाइसे सॉल्ट्स बना सकते हैं। इनमें भी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथीन विद टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट एनायन। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी, एथीन की रिएक्शन से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, ये एथीन है। अब इसकी रिएक्शन करना है टेट्रा क्लोरोप्लेटिनम, 4 है तो मोनोडाइट राइट टेट्रा क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो तो टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, ये प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जाइसे सॉल्ट मिलेगा C2H4 PtCl3 माइनस, ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है जाइसे सॉल्ट का, प्लस क्लोरीन बाहर हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम का निर्माण कैसे होगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन क्रोमियम एंड बेंजीन वेपर्स एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या करना है, क्रोमियम की और बेंजीन वेपर की रिएक्शंस करवानी है। तो बेंजीन वेपर को हम लिख सकते हैं C6H6, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का, प्लस क्रोमियम, तो रिएक्शन करने पर डाइबेंजीन क्रोमियम बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ फेरोसीन की रिएक्शंस में तो इट मे बी प्रिपेयर बाय द रिएक्शंस ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ साइक्लोपेंटाडाइन एट 523 केल्विन। तो इसमें लगभग 523 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर आयरन ऑक्साइड और साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन करा के ये बनता है। तो साइक्लोपेंटाडाइन C5H6 प्लस FeO, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन रिंग में कैसे बनाएंगे आपको याद होना चाहिए, एक कार्बन जो है उसमें कम होके हो जाएगा तो वो साइक्लोपेंटाडाइन कहलाएगा। और आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो फेरोसेंस बनेगा। फेरोसेंस का फॉर्मूला याद रखना है C5H5 ट्वाइस Fe, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, धातु कार्बोनिलों का निर्माण। इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ CO ओवर फाइनली डिवाइडेड निकल एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें क्या करते हैं कि सूक्ष्म विभाजित फाइनली डिवाइडेड, यानी बहुत सूक्ष्म रूप में आपने इसको डिवाइड कर लिया है, ऐसे निकल पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे आप रूम टेम्परेचर पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस निकल क्या हो जाएगा, NiCO4, निकल टेट्रा
कार्बोनिल। फिर है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या क्या यूज हो सकते हैं इनके। तो इन सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एट द होमोजेनियस कैटलिस्ट इन वेरियस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो अधिकतर ये जो है वो किसी वेपर रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस में होमोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में के रूप में यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आल्सो एक्ट हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, ये एक तरीके से हेटेरोजीनियस या फिर विषमांगी उत्प्रेरक का भी काम करते हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि इसमें दिया है जाइलर नाटा कैटलिस्ट is used the polymerization of ethyl and other alkene. Organometallic compound of magnesium, cadmium and lithium such as MgX, R2, CD, lithium are generally used in the organic synthesis. तो कार्बनिक संश्लेषण में इन सब ऑर्गेनोमेटेलिक का यूज किया जाता है। Tetraethyl is an important anti-knock compound which is generally used in the petrochemical industry. तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो होती है वहां पे एक तरह से एंटी नॉक मतलब कि किसी भी चीज को नॉक से मतलब नॉक करने से बचाने के लिए, मतलब कोई भी चीज जो फूट जाती है तो मतलब उसके अपस्फोटन को रोकने वाला जो होता है वो एंटी नॉक एजेंट कहलाता है। तो एंटी नॉक के यौगिक के रूप में इसका यूज होता है पेट्रो रासायनिक इंडस्ट्री में। Silicon's organometallic compound of silicon are used in stock coke gas. Silicon cream is used the protect hands from the inflammatory compounds and silicon oil is used to keep the heaters hot. तो जो सिलिकॉन होता है वो एक यांत्रिक स्नेहक के रूप में यूज करता है और यूज होता है और इसका यूज जो है प्रसाधन सामग्री बनाने में होता है। निकल कार्बोनिल इज यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल इन मॉन्स प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस जो होती है, मॉन्स विधि जो होती है, इसमें निकल को शुद्ध करने में यूज होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। वेरियस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी, आर्सेनिक are widely used in various medicines. For example, mercurochrome is used as antiseptic and anti-fungus. तो जो mercurochrome जो है वो एक एंटीसेप्टिक और एंटी फंगस जो है क्रीम के रूप में इसका यूज किया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या है 11 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो यहाँ पे हेलो का मीन्स क्या है, हेलो मतलब होता है हेलोजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन का मतलब होता है एलिफेटिक यौगिक, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ते हैं। और यहाँ भी हेलो का मतलब है हेलोजेंस और एरीन्स का मतलब है बेंजीन रिंग वाले, ठीक है, यानी साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमको इनके बारे में पढ़ना है। Halogen derivatives of hydrocarbons are obtained by the replacement of one or several hydrogen atom from the hydrocarbon by same number of halogen atom. तो halogen derivatives या halogen के जो व्युत्पन्न है वो क्या कहलाते हैं? हेलोजन के व्युत्पन्न क्या होते हैं? तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के ऐसे व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जो कि प्राप्त किए जाते हैं किससे? हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब हेलोजन से हो जाता है, यानी अगर मान लो कि कोई एक हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट किसी एक हेलोजन से हो जाए तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कार्बनिक हेलोजन यौगिक या हैलाइड। जैसे RH प्लस H2, RH क्या है? R क्या है? एक एल्किल हैलाइड, एल्किल मूलक होगा, या फिर ये एक एल्किल ग्रुप है जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। और ये है एल्किल, X की जगह आप कोई भी हेलोजन, सॉरी ये है हेलोजन, इसकी जगह आप कोई भी हेलोजन पुट कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतने ही हेलोजन जुड़ेंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो एक X आके जुड़ जा रहा है और ये RH यानी एल्किल हैलाइड बन जाएगा और HX जो है वो बाहर हो जाएगा। जैसे कि एरीन जो है ARH प्लस H2, यहाँ पे X जो है H को रिप्लेस करेगा तो ARX एरिल हैलाइड प्लस HX, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दे आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड एंड एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। तो इनके नेचर के, हाइड्रोकार्बन के नेचर के आधार पर इनके 2 भागों में बांटा गया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड दे आर मेनली इन 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं। हेलो एल्कीन्स, मोनो हेलोजन एल्केन्स और एल्किल हैलाइड
डाई हेलोजन एल्कीन्स एंड ट्राई हेलोजन एल्कीन्स। तो हेलो एल्कीन्स जो होते हैं मोनो हेलोजन हो सकते हैं, डाई हेलोजन हो सकते हैं और ट्राई हेलोजन हो सकते हैं। और हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्केन्स, तो यहाँ पे हेलो एल्केन जो है वो मोनो हेलोजन एल्केन, एल्किल हैलाइड, डाई हेलोजन एल्केन, ट्राई हेलोजन एल्केन होंगे। फिर नेक्स्ट है हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइंस, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसी से ये बने हैं। फिर नेक्स्ट है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, तो इनको हेलोएरीन्स कहते हैं। दे कंटेन अ हेलोजन एटम लिंक टू एरोमेटिक रेडिकल, जैसे क्लोरोबेंजीन। तो जब कोई भी हेलोजन जो है वो किसी मतलब किसी एरोमेटिक रेडिकल, किसी एरोमेटिक रिंग में जो है वो उसमें अटैच हो, तो इस तरीके से हेलो एरीन बनता है। जैसे क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग है और इसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय वन हेलोजन एटम। तो हेलो एल्कीन की बात करें या हेलो एरीन्स की बात करें, ये सभी एक हाइड्रोजन का किसी हेलोजन एटम के साथ रिप्लेसमेंट होने से बनता है। फ्रॉम ईच ऑफ एल्केन एंड एरीन्स रिस्पेक्टिवली, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आर आल्सो कॉल्ड एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं और हेलो एरीन को एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड इज RX। एल्किल हैलाइड लिखना है तो RX लिख सकते हैं, जहाँ ये एल्किल है और ये हैलाइड है। और जहाँ पे R जो है एक एल्किल ग्रुप है और X जो है वो हेलोजन है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। हेलो एरीन्स आर दोज एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम्स इज डायरेक्टली लिंक विद द एनी कार्बन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो हेलो एरीन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कि हेलोजन जो है वो किसी भी डायरेक्टली लिंक होता है किसी भी कार्बन वाले एरोमेटिक रिंग में। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग जो है या बेंजीन रिंग में डायरेक्ट क्लोरीन जो है वो जुड़ा हुआ है।